हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और एक सोल्यूशन वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 हिस्ट्री का छठा चैप्टर, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। ऑप्शंस है प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी प्रवृत्ति, शोषणकारी प्रवृत्ति, जिसका उत्तर होगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। प्रश्न नंबर 2, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शंस है सीमित क्षेत्र, प्रभावी क्षेत्र, विस्तृत क्षेत्र, सभी। उत्तर होगा प्रभावी क्षेत्र। प्रश्न नंबर 3, स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। ऑप्शंस है संपत्ति, ज्ञान, शांति, बहुमूल्य धातु। उत्तर होगा संपत्ति। प्रश्न नंबर 4, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। ऑप्शंस है जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था, शिथिल अर्थव्यवस्था, सभी। उत्तर होगा मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। प्रश्न नंबर 5, आधुनिक काल में उद्योगीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। ऑप्शंस है ग्रामीणीकरण, शहरीकरण, कस्बा, बंदरगाहों। उत्तर होगा शहरीकरण। प्रश्न नंबर 6, जनसंख्या का गंतव्य सबसे अधिक कहाँ होता है। ऑप्शंस है ग्रामा, कस्बा, नगर, महानगर। उत्तर होगा महानगर। प्रश्न नंबर 7, 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची। ऑप्शंस है 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। उत्तर होगा 40 लाख। प्रश्न नंबर 8, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। ऑप्शंस है 1850, 1855, 1860, 1870। उत्तर होगा 1870। प्रश्न नंबर 9, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। ऑप्शंस होगा उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। उत्तर होगा मध्यम वर्ग। प्रश्न नंबर 10, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। ऑप्शंस है श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, सभी। उत्तर होगा श्रमिक वर्ग। अब आते हैं रिक्त स्थानों को भरने वाले प्रश्न पर, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, शहरों के विस्तार में भव्य डैश का निर्माण हुआ। उत्तर होगा फोटो। प्रश्न नंबर 2 है, लंदन भारी संख्या में डैश को आकर्षित करने में सफल हुआ। उत्तर होगा प्रवासिया। प्रश्न नंबर 3, शहरों में रहने वाले डैश से सीमित थे। उत्तर होगा बाध्यता। प्रश्न नंबर 4, डैश देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है। उत्तर होगा विकासशील। प्रश्न नंबर 5, डैश के द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए। उत्तर होगा नगर प्रबंधन। अब आते हैं मिलान करें प्रश्न पर, जिसका उत्तर होगा नंबर 1, मैनचेस्टर के साथ उंगा औद्योगिक नगर। नंबर 2, चिकित्सक के साथ घ मध्यम वर्ग। नंबर 3, प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था के साथ होगा क नगर। 4, बम्बई के साथ होगा ख वाणिज्यिक राजधानी। नंबर 5, पेरिस के साथ होगा बैरान हासमैन। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, किन 3 प्रतिक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई। उत्तर है आधुनिक शहरों की स्थापना 3 प्रमुख प्रक्रियाओं से हुई। नंबर 1, औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद का उदय, जिसने शहरों में रोजगार के अवसर बढ़ाए। नंबर 2, औपनिवेशिक विस्तार, जिसने नए व्यापारिक केंद्र बनाए। नंबर 3, लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार, जिसने शहरी प्रशासन को आकार दिया। प्रश्न नंबर 2, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस विभिन्नता के आधार पर किया जाता है। उत्तर, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में समाज का वर्गीकरण मुख्यतः 3 आधारों पर किया जाता है। नंबर 1, आर्थिक गतिविधियां, नंबर 2, प्रशासनिक संरचना और नंबर 3, जनसंख्या घनत्व। शहरों में गैर कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, जटिल प्रशासनिक संरचना और उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। प्रश्न नंबर 3, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के 2 प्रमुख आधार क्या है। उत्तर, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के बीच 2 प्रमुख अंतर है। नंबर 1, जनसंख्या का घनत्व, शहरों में यह अधिक होता है। नंबर 2,
आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, गांवों में कृषि आधारित और शहरों में उद्योग व सेवा क्षेत्र प्रमुख होते हैं। प्रश्न नंबर 4, गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाए। उत्तर, गांव में कृषि जन्य आर्थिक गतिविधियां प्रमुख है। अधिकांश लोग कृषि या संबंधित व्यवसायों में संलग्न होते हैं। उत्पादन मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन से होता है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। प्रश्न नंबर 5, शहर किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र होता है? उत्तर, शहर विविध गतिविधियों का केंद्र होता है। यह प्रशासनिक, वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों का मुख्य स्थल है। शहरों में सरकारी कार्यालय, व्यापारिक केंद्र और उद्योग स्थापित होते हैं, जो विभिन्न व्यवसायों और सेवाओं को आकर्षित करते हैं। प्रश्न नंबर 6, नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए हैं? उत्तर, नगरीय जीवन और आधुनिकता परस्पर संबंधित है। शहर नवीन विचारों, तकनीकों और जीवन शैली के केंद्र होते हैं। यहाँ संसाधनों की बेहतर उपलब्धता और विविध समुदायों का मिश्रण नए विचारों और परिवर्तनों को जन्म देता है। शहरी क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएं और संचार माध्यम पहले पहुंचते हैं, जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज करते हैं। प्रश्न नंबर 7, नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है, ऐसी मान्यता क्यों बनी है? उत्तर, नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक होता है क्योंकि आर्थिक संसाधनों का आसमान वितरण होता है। पूंजी और संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होती है, जो उन्हें विशेष सुविधाएं और संति प्रदान करती है। यह असमानता शहरी समाज की एक प्रमुख विशेषता है। प्रश्न नंबर 8, नागरिक अधिकारों के प्रति एक नए चेतना किस प्रकार के आंदोलन या प्रयास से बनी? उत्तर, नागरिक अधिकारों के प्रति नए चेतना मुख्यतः सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों से उत्पन्न हुई। शिक्षा का प्रसार, मीडिया की भूमिका और लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास इसके प्रमुख कारण रहे। इन प्रयासों ने लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। प्रश्न नंबर 9, व्यावसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया? उत्तर, व्यावसायिक पूंजीवाद ने नगरों के उद्यम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने उद्योगों और व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े। पूंजी के संचय ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास को संभव बनाया। व्यापारिक गतिविधियों ने शहरों को आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। प्रश्न नंबर 10, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार की रही? उत्तर, मध्यम वर्ग ने शहरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह वर्ग शिक्षित और पेशेवर था, जिसने नौकरशाही शिक्षा व्यवस्था और अन्य सेवा क्षेत्र में योगदान दिया। मध्यम वर्ग ने नए विचारों और मूल्यों को बढ़ावा दिया, जो शहरी संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया। प्रश्न नंबर 11, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ? उत्तर, श्रमिक वर्ग का शहरों में आगमन औद्योगिकरण के कारण हुआ। कारखानों की स्थापना ने बड़ी संख्या में श्रमिकों की मांग बढ़ाई। ग्रामीण क्षेत्रों से भूमिहीन किसान और कारीगर बेहतर रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगे। प्रश्न नंबर 12, शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? उत्तर, शहरीकरण ने कई नई समस्याओं को जन्म दिया। नंबर 1, आवास की कमी और अनियोजित बस्तियों का विकास। नंबर 2, स्वच्छ जल और स्वच्छता की चुनौतियां। नंबर 3, वायु और जल प्रदूषण। नंबर 4, यातायात और भीड़भाड़ की समस्याएं। इन समस्याओं ने शहरी नियोजन और प्रबंधन की आवश्यकता को बढ़ाया। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका प्रश्न नंबर 1 है, शहरों के विकास की पृष्ठभूमि एवं उसकी प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। उत्तर, शहरों का विकास एक जटिल ऐतिहासिक प्रक्रिया है जो
मध्यकालीन समाज से आधुनिक युग तक फैली हुई है। 13वीं शताब्दी तक सामंती व्यवस्था अपने चरम पर थी। हालांकि समय के साथ नए सामाजिक और आर्थिक शक्तियां उभरी जो इस व्यवस्था को चुनौती देने लगी। शहरीकरण की प्रक्रिया मुख्यतः 3 ऐतिहासिक घटनाओं से प्रभावित हुई। नंबर 1, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। इसने उत्पादन के नए तरीके पेश किए और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित किया। नंबर 2, औपनिवेशिक शासन का विस्तार। इसने नए व्यापारिक केंद्रों और प्रशासनिक हबों की स्थापना को बढ़ावा दिया। नंबर 3, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। इसने नागरिक अधिकारों और सामाजिक समानता के विचारों को प्रोत्साहित किया। प्रश्न नंबर 2, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच की भिन्नता को स्पष्ट करें। उत्तर, ग्रामीण और नगरीय जीवन में कई मौलिक अंतर है। नंबर 1, आबादी और घनत्व। शहरों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है जबकि गांवों में कम। नंबर 2, आर्थिक गतिविधियां। गांवों में कृषि और संबंधित क्षेत्र प्रमुख है जबकि शहरों में उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र। नंबर 3, बुनियादी ढांचा। शहरों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और यातायात सुविधाएं बेहतर होती है। नंबर 4, सामाजिक संरचना। गांव में समुदाय केंद्रित जीवन शैली प्रचलित है जबकि शहरों में व्यक्तिवाद अधिक है। नंबर 5, परिवर्तन की गति। शहरों में सामाजिक और तकनीकी परिवर्तन तेजी से होते हैं। नंबर 6, पर्यावरण। गांव में प्राकृतिक वातावरण बेहतर होता है जबकि शहरों में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। नंबर 7, जीवन शैली। शहरी जीवन अधिक तेज और तनावपूर्ण होता है जबकि ग्रामीण जीवन उपेक्षाकृत शांत। नंबर 8, रोजगार के अवसर। शहरों में विविध क्षेत्रों में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। प्रश्न नंबर 3, शहरी जीवन में किस प्रकार के सामाजिक बदलाव आए? उत्तर, शहरीकरण ने समाज के ढांचे और मूल्यों में गहरे बदलाव लाए। नंबर 1, आर्थिक परिवर्तन। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से औद्योगिक और सेवा क्षेत्र आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव। नंबर 2, सामाजिक गतिशीलता। शिक्षा और नए रोजगार अवसरों ने वर्ग आधारित बाधाओं को कम किया। नंबर 3, परिवार संरचना। संयुक्त परिवारों से एकल परिवारों की ओर बढ़ता रुझान। नंबर 4, जीवन शैली। आधुनिक तकनीक और सुविधाओं का बढ़ता उपयोग। नंबर 5, मूल्य प्रणाली। परंपरागत मूल्यों और व्यक्तिवाद और भौतिकवाद की ओर सुझाव। नंबर 6, सामाजिक संबंध। गहरे समुदाय आधारित संबंधों से अधिक औपचारिक और कार्यात्मक संबंधों की ओर बदलाव। नंबर 7, महिलाओं की भूमिका। शिक्षा और रोजगार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। नंबर 8, सांस्कृतिक विविधता। विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण और नए सांस्कृतिक रूपों का उदय। नंबर 9, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा। बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के कारण जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। नंबर 10, सामाजिक समस्याएं। अपराध, प्रदूषण और मानसिक व्यवस्थाएं संबंधित चुनौतियों को वृद्धि। प्रश्न नंबर 4, शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग की भूमिका की चर्चा करें। उत्तर, शहरीकरण की प्रक्रिया में 3 प्रमुख वर्गों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नंबर 1, व्यवसायी वर्ग। उद्योगों और व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की पूंजी निवेश किया जिससे आर्थिक विकास हुआ। शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान दिया। नंबर 2, मध्यम वर्ग। शिक्षित पेशेवरों का एक नया वर्ग बना। शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि। प्रशासन और सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नए विचारों और जीवन शैली को बढ़ावा दिया। नंबर 3, मजदूर वर्ग। कारखानों और निर्माण कार्यों में श्रम शक्ति प्रदान की। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर प्रवास किया। शहरी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान की। प्रश्न नंबर 5, एक उपनिवेशिक शहर के रूप में बम्बई शहर के विकास की समीक्षा करें। उत्तर, बम्बई अब मुंबई का विकास एक प्रमुख उपनिवेशिक शहर के रूप में हुआ। नंबर 1, व्यापारिक केंद्र। बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बना। कपास और अफीम जैसे कच्चे माल का निर्यात यहाँ से हुआ। नंबर 2, औद्योगिक विकास। 1854 में पहली कपड़ा मिल की स्थापना हुई। 1921 तक 85 कपड़ा मिलें स्थापित हो चुकी थी जिनमें लगभग 1,46,000 मजदूर कार्यरत थे।
नंबर 3, जनसंख्या वृद्धि। व्यापार और उद्योग के कारण बड़ी संख्या में लोग बम्बई आकर बसे। 1931 तक केवल 1/4 निवासी मूल मुंबई के थे। नंबर 4, शहरी योजना। शहर का विकास 2 भागों में हुआ। एक भाग में स्थानीय लोग रहते थे, दूसरे में यूरोपीय। यह नस्लीय विभाजन अन्य प्रेसिडेंसी शहरों में भी देखा गया। नंबर 5, भूमि विकास। 19वीं शताब्दी के मध्य से नए भूमि विकास योजनाएं शुरू हुई। 1864 में मालाबार हिल से कोलाबा तक के तट का विकास शुरू हुआ। नंबर 6, बुनियादी ढांचा। बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट ने 1914 से 18 के बीच एक सुखी गोद का निर्माण किया और बालार्ड एस्टेट बनाया। बाद में प्रसिद्ध मैरीन ड्राइव का निर्माण हुआ। नंबर 7, चुनौतियां। तेजी से बढ़ती आबादी के कारण आवास की समस्या उत्पन्न हुई। 1931 में प्रति व्यक्ति केवल 9.5 वर्ग गज क्षेत्रफल उपलब्ध था। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। जल्द लौटेंगे और एक सोल्यूशन वीडियो के साथ। तब तक कीप लर्निंग।